बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। ठीक है, कि लॉजिक गेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बूलियन एक्सप्रेशंस क्या हैं, ट्रुथ टेबल क्या है, लॉजिक डायग्राम्स क्या है। ठीक है, यानी कि आज के लेक्चर के अंदर हम तमाम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिस तरह से नॉट गेट है, नैंड गेट है या नॉर, जितने भी गेट्स हैं। ठीक है, उनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा गेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब इसके अंदर हमने पढ़ना है लॉजिक गेट्स के अंदर तीन बातें आपको ज़हन में रखनी होंगी। एक है बूलियन एक्सप्रेशंस, दूसरा लॉजिक डायग्राम और तीसरा ट्रुथ टेबल। जितने भी गेट्स हैं उनके अंदर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होता है कि हम बूलियन अलजेब्रा को यूज करते हुए एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन ड्रा करते हैं, जो कि हर गेट्स के लिए एक अलग होती है, जो टोटल इंफॉर्मेशन उस गेट्स की देती है, उसको हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब लॉजिक डायग्राम क्या है? लॉजिक डायग्राम भी इसी तरह से हर गेट की एक अलग होती है, अपनी एक सिंबल रखता है हर गेट, जो कि एक सर्किट के अंदर वो रिप्रेजेंट करता है। अब ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल के अंदर तमाम इनपुट्स आउटपुट्स डिस्कस की गई होती हैं, कि जितनी भी इनपुट को अगर हम ये इनपुट होगी तो आगे आउटपुट क्या होगी। इस तरह से तमाम जो पॉसिबल इनपुट्स हैं वो गेट्स के अंदर टेबल के अंदर गिवन होती है, जो कि आगे आप मजीद गेट्स के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि लॉजिक गेट होता क्या है। Logic gate turn on when a certain condition is true and off when condition is false. लॉजिक गेट बेसिकली एक गेट होता है, जिस तरह से हमारे घरों में एक दरवाजा होता है कि या तो वो बंद होता है और या वो ऑन होता है। अब गेट भी सिंपल बिल्कुल इसी तरह से ही होता है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तब ये ऑन होगा, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तब ये ऑफ होगा। अब कंडीशन फॉल्स और ट्रू कैसे होती है? इस लॉजिक गेट्स के अंदर हम यूज करते हैं बाइनरी एक्सप्रेशंस को। हम जानते हैं कि बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0 होता है या 1 होता है। अब देखिए, ट्रू का मतलब है ऑन है, यानी कि 1 है। ठीक है, अब कंडीशन ऑन है, और जीरो जीरो का मतलब होता है ऑफ, यानी कि कंडीशन फॉल्स। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गेट्स को। गेट्स जो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। नॉट गेट है, नैंड गेट है, और गेट है, एक्स और गेट है, नैंड गेट और नॉर गेट। अब इन सब गेट्स को हम डिटेल के साथ इनकी बूलियन एक्सप्रेशंस, ट्रुथ टेबल्स और डायग्राम, सब गेट्स की अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नॉट गेट से। अब देखिए, नॉट गेट एक सिंपल गेट होता है। नॉट गेट एक्सेप्ट वन इनपुट सिग्नल एंड रिटर्न द ऑपोजिट सिग्नल एज आउटपुट। यानी कि कहने का मतलब है कि नॉट गेट जो होता है वो क्या करता है, अगर इनपुट आप 0 देते हैं तो वो उसे क्या कर देता है, 1 कर देता है। अगर 1 देंगे तो वो 0 कर देगा। यानी कि अगर आप जो सिग्नल देंगे तो वो क्या करेगा, उसकी जो आउटपुट देगा वो ऑपोजिट सिग्नल में देगा। ठीक है, तो ये सिंपली नॉट गेट की ये डेफिनेशन। अब इसके बूलियन एक्सप्रेशन से भी आप इसको देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए बार या प्राइम। जो ए प्राइम है इसका मतलब ये है कि नेगेटिव, यानी कि इनवर्स। अब ए की वैल्यू अगर 0 है तो ये जो प्राइम है ये इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर ए की वैल्यू 1 है तो ये प्राइम इसको 0 कर देगा। ठीक है, तो इसकी ये लॉजिक डायग्राम है। ये आप देख सकते हैं कि ये देखें, ए इनपुट है और इस तरह से एक्स क्या है, आउटपुट। और ये जो आपको होल नजर आ रहा है ये नेगेटिव को शो करता है, यानी कि इनवर्स को शो करता है कि अगर यहाँ पर आपने 1 दिया है तो ये जो डॉट लगा हुआ है ये क्या कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा सिग्नल को, और ये 0 कर देगा। ये देखिए, ट्रुथ टेबल के अंदर ए इनपुट है, अगर 0 देंगे तो ये क्या कर देगा, 1, और 1 देंगे तो ये 0 कर देगा। ये हमारे पास था नॉट गेट। आगे है एंड गेट। एंड गेट जैसे कि आप नेम से ही जानते हैं कि एंड का मतलब होता है और, यानी कि अगर 2 इनपुट्स हैं तो वो और का मतलब ये हुआ कि ये भी ऑन और दूसरी भी ऑन, यानी कि और। अब देखें, एंड गेट एक्सेप्ट 2 इनपुट सिग्नल इफ बोथ आर 1 द आउटपुट इज 1 अदरवाइज द आउटपुट इज 0।
यानी कि और का मतलब अब ये हुआ कि एंड गेट के अंदर अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगी तब जाके हमारी आउटपुट 1 होगी। अगर एक इनपुट भी 0 होती है तो आउटपुट 0 हो जाएगी। जिस तरह से आप ये बूलियन एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, इसका नोटेशन है कि x इज इक्वल टू a डॉट बी, यानी कि a हमारे पास क्या है, एक इनपुट है, b दूसरी इनपुट है। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर 1 होता है तो b 0 होगा, तो यानी कि 0 1 को क्या कर देगी, 0 कर देगी। अगर यहाँ पर 1 होता है, इधर 0 होता है, तब भी ये 0 होगी। जब दोनों 1 होंगे तब हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। अब इसकी लॉजिक डायग्राम सिंबल जो है एंड गेट की ये है, देखिए 2 इनपुट है, आगे इसकी आउटपुट है। अब इस ट्रुथ टेबल की मदद से आप इस गेट को स्टडी कर सकते हैं, एंड गेट को। तो ये देखें 0 है, बी भी 0, सो आउटपुट क्या होगी 0। अगर a 0 है, b 1 है, तब भी 0, यानी कि दोनों इनपुट्स अगर 1 है तब हमारी आउटपुट 1 आई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि एंड गेट 2, ये देखिए इनपुट्स हैं, आगे 1 आउटपुट। इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर 1 0 है तो आगे 0, यानी कि 0 0 है तो आगे 0। ये तब भी काम करेगा गेट जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी, तब हमें आउटपुट 1 मिलेगी सर्किट के अंदर, तब ही यूज होगा। आगे हमारे पास है और गेट। अब और गेट क्या होता है, एन और गेट एक्सेप्ट टू इनपुट सिग्नल इफ बोथ आर 0 द आउटपुट इज 0 अदरवाइज द आउटपुट इज 1। अब और जिस तरह से आप इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो और का मतलब होता है या, ठीक है, यानी कि ये या वो, मतलब इनमें से एक भी इनपुट अगर 1 होती है तो हमारी आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। अगर दोनों इनपुट 0 हैं तब आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज आउटपुट 1 ही होगी। सो इसके बूलियन एक्सप्रेशन को देखें तो x इज इक्वल टू a प्लस बी। अब प्लस का साइन है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर a की जगह 1 पुट करें तो b की जगह 0, तो हमारा आंसर 1 ही आता है। सो इस तरह से इसकी ये आप सिंबल देख सकते हैं कि जो गेट्स सर्किट्स के अंदर हम यूज करते हैं उसकी ये वाले सिंबल है a एंड b। ठीक है, आगे आउटपुट x। सो अगर ट्रुथ टेबल जो है वो देखें तो ये देखें इनपुट a b, आगे आउटपुट x। सो अगर हम 0 पुट करते हैं, a भी 0 है, b भी 0 है, तो x 0, यानी कि एक भी इनपुट अगर 1 है तो हमारी आउटपुट ये देख सकते हैं आप 1 आ गई। ठीक है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। अब आगे ये आप देख सकते हैं कि और गेट जो जब सर्किट के अंदर यूज करते हैं तो उसी वक्त सेटिस्फाई होगा जब ये देखें दोनों 1 है तब आउटपुट 1। अगर इस कंडीशन के अंदर देखें तो ये यूज नहीं होगा सर्किट के अंदर। ये था और गेट। अब हमने पढ़ना है एक्स और गेट। एक्स और गेट क्या होता है, एक्स और गेट एक्सेप्ट टू इनपुट सिग्नल इफ बोथ आर सेम द आउटपुट इज 0 अदरवाइज द आउटपुट इज 1। यानी कि जब भी हमारे पास अगर इनपुट सेम होंगी, यानी कि x यानी कि a भी 0 है, b भी 0, या a भी 1 हो और b भी 1 हो, दोनों इनपुट्स अगर सेम होंगी तो आउटपुट हमारी 0 आएगी। अगर डिफरेंट होंगी यानी कि 0 1 या 1 0 होगा, तब हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। तो यहाँ से आप इसका बूलियन एक्सप्रेशन देख सकते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस के ऊपर एक दायरा लगा हुआ है, आगे b है। अब लॉजिक डायग्राम इसकी देखें तो ये देखें, ये पहले हमने और गेट की पढ़ी थी, तो अब एक्स और गेट है तो ये एक सिंबल एक्स्ट्रा होगी। अब ये ट्रुथ टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि जब दोनों इनपुट सेम होगी तब हमारी आउटपुट 0 है, अगर इनपुट्स डिफरेंट हैं तब हमारी आउटपुट 1 होगी। ठीक है, अब एक्स और गेट को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं। अब ये देखें कि जो और गेट था और एक्स और गेट है, इसके अंदर डिफरेंस ओनली यही है कि और गेट के अंदर क्या होता था, ये देखें कि when both input signal are 1 the OR gate produce 1। ठीक है, जब दोनों इनपुट सिग्नल 1 होते थे तो OR गेट के अंदर 1 आता था। अब एक्स और गेट के अंदर 0 है, यानी कि दोनों अगर 1 है तो इसके अंदर 0 है, बाकी इनकी इनपुट आउटपुट सेम ही होती, एक्स और गेट की और गेट की। आगे हमारे पास है नैंड गेट। जिस तरह से हमने एंड गेट पढ़ा था तो उसके रिलेटेड ही नैंड गेट है। अब नैंड गेट किस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि आप इसकी बूलियन एक्सप्रेशन में देख सकते हैं उसके अंदर क्या था, a डॉट बी। अब इसके अंदर क्या आ गया कि a डॉट बी के ऊपर प्राइम आ गया।
अब इसकी डेफिनेशन को देखें तो NAND गेट एक्सेप्ट टू इनपुट सिग्नल इफ बोथ आर 1 द आउटपुट इज 0 अदरवाइज द आउटपुट इज 1। यानी कि अगर दोनों इनपुट हमारे पास 1 है तब ये 0 होगा, और अगर इनपुट 0 है बी भी 0 है तब ये 1 होगा। अगर 0 है तो 1 तब भी ये आउटपुट 1 होगी। अगर इनपुट ए 1 है बी 0 है तब भी आउटपुट 1 होगी। वो किस तरह से 1 होगी ये आप देखें इसकी बूलियन एक्सप्रेशन में। तो ए डॉट बी है, अगर हम इनपुट ए 1 रखें और बी 0 कर दें तो ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा। और जब ये ऊपर इसके प्राइम लगा हुआ तो 0 को क्या कर देगा, 1 कर देगा। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक जो होल लगा हुआ है ये इनवर्स को शो कर रहा है। तो ये देखें 0 0 है तो इसने 1 कर दिया, यानी कि इसने इनवर्स करना है। जैसे कि हमने एंड गेट के बारे में पढ़ा ना, तो एंड गेट को ये क्या कर देगा, इनवर्स कर देगा। अब 1 0 है तो क्या आंसर क्या आया 1 0 का, 0। तो 0 को इसने इनवर्स किया तो 1 आ गई। इस तरह से आउटपुट ये देखें 1 आ गई। ये आउटपुट इसकी तभी 0 होगी जब दोनों 1 होंगे, क्योंकि अगर ए भी 1 हो बी भी 1 तो इधर 1 पुट करें बी में भी 1 पुट करें तो हमारा आंसर 1 आता है। तो 1 को इसने इनवर्स कर दिया तो ये 0 आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज इसकी इनपुट आउटपुट 1 नहीं आती, जस्ट 0 तब आती जब दोनों इनपुट 1 होंगी। ये था नैंड गेट। आगे हमारा नॉर गेट। अब नॉर गेट एक्सेप्ट टू इनपुट सिग्नल इफ बोथ आर 0 द आउटपुट इज 1 अदरवाइज द आउटपुट इज 0। जब दोनों इनपुट सिग्नल, ये देखिए इनपुट अगर दोनों 0 होंगी तब ये 1 आएगा, अदरवाइज ये 0 ही आएगा। वो किस तरह से आएगा, क्योंकि ये देखें जिस तरह से हमने और गेट के अंदर पढ़ा था ये बिल्कुल और गेट के इनवर्स है। और गेट के अंदर आपने नोटेशन देखी थी a प्लस बी थी। ठीक है, तो नॉर गेट के अंदर ये a प्लस बी का इनवर्स है। तो इसकी ये लॉजिक डायग्राम सिंबल भी आप देख सकते हैं कि ए बी और आगे इसका ये इनवर्स लगा हुआ है। अब a प्लस बी का मतलब यही है कि जब हम इसके अंदर को यानी कि अगर a 1 है और प्लस 0 तो आंसर 1 आया, तो 1 का इसने इनवर्स कर दिया तो हमारी आउटपुट 0 आ गई। तो इसकी मदद से आप ट्रुथ टेबल के अंदर देख सकते हैं कि जब दोनों इनपुट 0 होंगी तब आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज और आउटपुट 0 ही आएंगी। यानी कि 1 0 है तब भी 0, 1 1 है तब भी 0, जस्ट तब 1 आएगी जब दोनों इनपुट 0 होंगे। ठीक है, ये बूलियन एक्सप्रेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब जितने भी हमने गेट पढ़े अगर उसका एक थोड़ा सा रिव्यू देख लें कि उसके अंदर ये बेसिकली कॉमन या क्या क्या चीजें, कंक्लूजन अगर इसका देखें तो ये देखें नॉट गेट इन्वर्ट्स इट्स सिग्नल इनपुट। नॉट गेट तो सिंपल है, अगर आप उसको 0 देंगे तो उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। आगे एंड गेट प्रोड्यूस 1 इफ बोथ इनपुट वैल्यूज आर 1। जो एंड गेट है वो 1 होगा अगर दोनों 1 होंगे, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा, यानी कि दोनों 1 होंगे तब ही ये 1 होगा, अदरवाइज ये इसकी आउटपुट 0 ही होगा। और गेट प्रोड्यूस 0 इफ बोथ इनपुट्स आर 0। और जो और गेट है वो जब इनपुट 0 होंगी दोनों तब इसकी आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज इसकी आउटपुट 1 ही आएगी, चाहे वो 0 1 हो या 1 0, जिस तरह से भी। अब एक्स और गेट के अंदर देखें तो एक्स और गेट प्रोड्यूस 0 इफ इनपुट वैल्यूज आर दी सेम। एक्स और गेट तो हमने पढ़ा कि दोनों वैल्यू सेम है। अगर 0 0 है यानी कि इनपुट ए 0 है बी भी 0 है तब हमारा आंसर क्या आएगा, 0। अगर 1 1 है तब भी 0। अगर इनपुट्स डिफरेंट है तब हमारे आउटपुट 1 आएगी। अब नैंड गेट के अंदर देखें नैंड गेट प्रोड्यूस 0 इफ बोथ इनपुट्स आर 1। अगर दोनों इनपुट्स 1 है तब नैंड गेट के अंदर 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। नॉर गेट क्या है, नॉर गेट प्रोड्यूस 1 इफ बोथ इनपुट्स आर 0। अगर दोनों इनपुट 0 है तो नॉर गेट के अंदर की हमारी 1 आएगी आउटपुट, अदरवाइज आउटपुट 0 ही आएगी। अब इसके अंदर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि गेट्स के अंदर अगर मोर इनपुट्स हों, यानी कि पहले तो हमने स्टडी किया कि इनपुट्स ए और बी है, अगर इनपुट्स ए और बी से ज्यादा है तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि इनपुट्स ज्यादा भी होंगी तो आपने लॉजिक वही रखनी, यानी कि 3 इनपुट है ना तो आपने लॉजिक यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन को जेन में रखना है और लॉजिक को जेन में रखना है। जिस तरह से अगर इनपुट आगे सी आ गई तो फॉर एग्जाम्पल ये देखें आप इसकी आउटपुट में देख सकते हैं जब ऑल इनपुट्स 1 हैं तब आउटपुट 1 है, अदरवाइज आउटपुट इसकी 0 ही आई हुई।
यानी कि बात करने का मकसद यह है कि आपने बूलियन एक्सप्रेशन को ज़हन में रखना है। यहाँ पर आप पुट करें अगर 1 1 0 तो 0 सबको 0 कर देगी। और एंड गेट की लॉजिक यही है कि जब तमाम इनपुट्स 1 होगी तब आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज आउटपुट 0। ठीक है।